हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लो स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे एलएलबी के बाद जो डिप्लोमा होते हैं उनके एग्ज़ाम पैटर्न, सोल पेपर और उनके सब्जेक्ट नेम क्या है। हमने पिछली भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने सभी डिप्लोमा के बारे में चर्चा की थी और डीसीएल के बारे में भी अच्छे से बताया था। तो आज हम बताएंगे लेबर लॉ के बारे में। तो देखिए, लेबर लॉ के बारे में हम ये बताएंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या आता है, उसका सोल पेपर पूरा मतलब सॉल्यूशन करूँगी मैं उसका, और जो आपका सब्जेक्ट होंगे डिप्लोमा में लेबर लॉ में वो सारा आज डिस्कशन होगा। तो देखिए, आज हम बात करेंगे पीजी डिप्लोमा इन लेबर लॉ, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में डीएलएलबी कहते हैं। और देखिए, इसके 6 सब्जेक्ट हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो 6 सब्जेक्ट में फर्स्ट पेपर आता है औद्योगिक संबंध एवं विधि, इसको इंग्लिश में इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड द लॉ बोलते हैं। सेकंड पेपर है श्रम कल्याण विधायन व औद्योगिक समाजशास्त्र, मतलब लेबर लॉ, लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। और थर्ड पेपर होता है मजदूरी व सामाजिक सुरक्षा विधायन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेजेस एंड सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। और फोर्थ पेपर होगा कार्मिक प्रबंध व औद्योगिक मनोविज्ञान, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। और फिफ्थ पेपर होगा श्रम विधि शास्त्र व अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, लेबर ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सिक्स पेपर होगा श्रम अर्थशास्त्र व श्रम सांख्यिकी, लेबर इकोनॉमिक्स एंड लेबर स्टैटिक्स। ये ऐसे 6 पेपर होंगे आपके। आपका फ़िलहाल पैटर्न 50% कर दिया गया है यूनिवर्सिटीज़ ने, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने। तो आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और 130 आवर का टाइम रहता है, मतलब 1.5 घंटे का टाइम रहता है। तो हम देखेंगे कि कैसे शॉर्ट में हम जल्दी मतलब और एक अच्छी परसेंटेज कैसे बना सकते हैं लेबर लॉ में। तो देखिए, इसको हम एक क्वेश्चन से समझेंगे। जैसे आप स्क्रीन पे देखिए, औद्योगिक संबंध से आप क्या समझते हैं और औद्योगिक संबंध के कार्यक्षेत्र व उद्देश्य की विवेचना कीजिए। मतलब 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन क्या है कि जब हम लिखने बैठेंगे तो क्या है, पूरा हम सोचते हैं कि 1 घंटा लगेगा, पर हमें 1.5 घंटे में 3 क्वेश्चन करने हैं। तो कैसे करेंगे आप? तो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है पूरा आप देख पा रहे हैं जिससे, तो उसमें आप ये निर्धारित कीजिए कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन में 7 पेजेस भरने हैं पूरे और हमें 30 मिनट्स में एक क्वेश्चन करना है। तो उसी हिसाब से आप कर पाएंगे। तो पहले क्या है कि आप हेडिंग डाल लीजिए कि हमें ये लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर। हेडिंग डाल के उतनी ही लाइन छोड़िए जितना आपको उसमें फिल करना है, क्योंकि जब हमारा माइंड सेट होता है ना पूरा पेपर करने को, तो हमें ये भी पता होता है कि हमारा इतनी लाइन में ये आ जाएगा। उस हिसाब से आप करके तीनों क्वेश्चन की डाल लीजिए हेडिंग। तो आपके 7 पेजेस के हिसाब से किसी में एक में 8 भर दीजिए लास्ट वाले में, क्योंकि उसमें क्या है आपको लास्ट ही क्वेश्चन करना रहेगा। उस हिसाब से आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। तो देखिए, अब इसमें लिख रखा है सामान्य। जैसे क्वेश्चन का पूरा हम बताएंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और हम क्या बता रहे हैं उसके बारे में। तो पहले हमने लिखा सामान्य। तो सामान्य में देखिए मैंने लिख रखा है, जैसे हमारे समाज में व्यापार व उद्योग का विस्तृत व सुदृढ़ फैलाव है, जिससे समाज को लाभ व जीविकोपार्जन होता है। व्यक्ति उद्योगों से जुड़े हुए और भारत ही क्या, अभी तो पूरा संसार औद्योगिक संबंध बनाए हुए हैं। तो ऐसे औद्योगिक संबंध के बारे में हम बताएंगे कि भारत ही नहीं पूरा संसार जुड़ा हुआ है। और औद्योगिक संबंध होता क्या है, अब इसके बारे में जानेंगे। औद्योगिक संबंध का अर्थ। औद्योगिक संबंध का अर्थ क्या होता है? श्रमिकों व प्रबंधकों के मध्य संबंध अथवा श्रम संघों व नियोक्ता के संगठन के मध्य संबंधों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब श्रमिक और प्रबंधक, मतलब जो वर्कर होते हैं और जो उनके मैनेजर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उनके बीच में संबंध होता है, वो क्या होता है? औद्योगिक संबंध होता है। इस तरीके से हम और भी अपनी तरफ से भी लाइन ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको एक बताया कि आप इस तरीके से अपने एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और देखिए, फिर सामान्यतः औद्योगिक संबंध का अर्थ उन सभी प्रकार के संबंध से है जो कि औद्योगिक वातावरण में विद्यमान होते हैं। औद्योगिक संबंध अब केवल श्रम और प्रबंध के बीच संबंध नहीं रह गया, बल्कि सरकार, राज्य भी इनसे एक महत्वपूर्ण पक्षकार है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरियाज जो होते हैं वो गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सबके अंडर आते हैं। इसी प्रकार गवर्नमेंट का भी संबंध हो गया। और सरकार ने ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 लागू किया है। क्यों किया है? क्योंकि यह वर्तमान स्थिति के अनुसार तो नहीं था, पर
इसलिए किया था कि औद्योगिक संबंध होते हैं जो उनमें सुधार आए, उनमें कोई डिस्प्यूट ना हो। ठीक है, इसके बारे में क्या था, आप अपनी तरफ से और भी अपनी बुक्स से, सीरीज़ से या फिर इंटरनेट से पढ़ के आप और भी लाइनें इसमें ऐड कर सकते हैं और भी इसको अच्छा बना सकते हैं, पर शॉर्ट तरीके से लिखना है आपको, जिससे आपका 1.5 घंटे में पूरा पेपर हो जाए। तो हमने औद्योगिक संबंध का अर्थ तो जान लिया कि औद्योगिक संबंध का तात्पर्य क्या है, वो क्या होता है, पर औद्योगिक संबंध की परिभाषाएं अलग अलग विधि शास्त्री ने दी थी और जो औद्योगिक शास्त्री हैं उन्होंने भी दी थी। तो इस प्रकार हम जानेंगे कि किन किन्होंने ने दी थी। देखिए, पहले देखेंगे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के शब्दों में इन्होंने दी थी। तो हम इसको ज़रूरी नहीं है कि इतना ही बड़ा करके लिखें, इसको हम शॉर्ट तरीके से 2 लाइन में भी पूरा अच्छे से समझा सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ से, इसलिए इस विषय के अंतर्गत व्यक्तिगत संबंध, श्रमिक व नियोक्ता के बीच कार्यस्थल पर सामूहिक विचार विमर्श, नियोक्ता व उनके संगठनों तथा श्रम संघों के बीच सामूहिक संबंध, इन संबंधों के नियंत्रण में सरकार की भूमिका शामिल है। जैसे मैंने अर्थ बताया वो इसी का ही शॉर्ट फॉर्मूला है। तो आप जो अर्थ पढ़ेंगे उसी के हिसाब से 2 लाइनों से बनाकर आप परिभाषा दे सकते हैं। डेल योडर के अनुसार औद्योगिक संबंध से आशय प्रबंध व कर्मचारियों के संगठन के बीच उन संबंधों से जो रोजगार से उत्पन्न होते हैं। तो ईजी है, औद्योगिक संबंध बताता ही यही है कि जो रोजगार में नियोक्ता व श्रम संगठनों के बीच में होता है संबंध। देखिए, परिभाषाएं और भी हैं, हमने 3 परिभाषाएं और बताई हैं आपको। तो इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ही बड़ा लिखो, आप 2-2 लाइनों में इनको पूरा देख के और जो उसका कंक्लूज़न निकलता है वही परिभाषा में लिखें। ठीक है, औद्योगिक संबंध के उद्देश्य क्या क्या हैं, मतलब उनके बीच में जो मूल उद्देश्य है, श्रमिक व प्रबंधों के मध्य अच्छे संबंध स्थापित करना है, उनका उद्देश्य यही है एक्चुअली में। तो हम देख सकेंगे कि औद्योगिक शांति की स्थापना करना, जब क्या बोलते हैं, उस श्रमिक और प्रबंधकों के बीच संबंध अच्छे होंगे तो शांति तो अपने आप बनी रहेगी। तो श्रमिक व प्रबंधकों के हितों की रक्षा करना, मतलब जो सेफ्टी होती है वो प्रोटेक्ट होते हैं एक दूसरे से प्रति, कि वो हमारे प्रति ईमानदार है और हम उनके प्रति ईमानदार हैं। मतलब श्रमिक नियोक्ता के प्रति ईमानदार है और जो नियोक्ता है वो श्रमिक के प्रति ईमानदार है, तो प्रोटेक्ट तो वो अपने आप ही हो गया। क्या के उद्देश्य, औद्योगिक विवाद की रोकथाम करना, उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न करके अधिकतम रोजगार प्राप्त करना, श्रम बदली तथा अनुपस्थिति दर में कमी करना, उचित मजदूरी व अच्छी कार्यदशाएं प्रदान करके हड़ताल व तालाबंदी तथा गिराव आदि कम करना, श्रमिकों के आर्थिक सामाजिक हितों की रक्षा करना, सामाजिक हित की दृष्टि से घाटे में चल रहे एवं रुग्ण उद्योगों पर राज्य के नियंत्रण स्थापित करना, सार्वजनिक हित में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण तथा सामाजिकरण करना। इस प्रकार हम अपने क्वेश्चन को शॉर्ट में व जल्दी पूरा कर सकते हैं कि हमें पता तो रहेगा कि हमें क्या क्या लिखना है, तो हम पहले ही सब कुछ तैयार करके रखें। इस प्रकार आप अपने एग्ज़ाम में अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप लिंक, टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में